गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम भले अपने कर्म से भटक जाएं, पर जो हमारे बाबा जी हैं, सतगुरु हैं, वो हमारे सर से हाथ कभी नहीं उठाते। जिनको वो नामदान दे देते हैं, उनको इंसान जब तक जिंदा रहता है तब तक उसका साथ बनाए रखते हैं। मरने के बाद भी बाबा जी उनको गलत जगह नहीं जाने देते। यानी वो यह बोलते हैं कि आपके साथ मैं हमेशा रहूँगा और हर जगह आपका सहाई बनूँगा। आप पूरे ध्यान से सुने। एक सिख परिवार था, उनका एक बच्चा था, एक ही लड़का था। उसका नाम उन्होंने प्यार से बिट्टू रखा था। उसको बहुत प्यार से पाल रहे थे क्योंकि उनका एक ही बेटा था। उसको जो वो मांगता वही ला कर देते, उसकी हर खुशी को पूरा करते और उसे देख देख कर बहुत ज़्यादा खुश होते। वह परिवार बहुत सत्संगी था, यानी डेरे में जाया करता था और सतगुरु से आशीर्वाद लेता था। वहीं का नामदान था, भजन सिमरन करते थे दोनों, यानी उनका परिवार बहुत खुशहाल था। ऐसे ही करते करते टाइम निकलता है और जो बिट्टू होता है वो बड़ा हो जाता है। जब वो बड़ा होता है तो जैसे पंजाब में एक भेड़ चाल बन चुकी है कि हर घर से एक व्यक्ति बाहर विदेश में सेटल हो रहा है। वो यह नहीं सोचते कि उनके बूढ़े माँ बाप पीछे से कैसे रहेंगे, पर सभी बच्चों में यह आदत बन चुकी है कि देखा देखी, वो बाहर गया है तो मैं भी बाहर जाऊंगा। ऐसे ही बिट्टू के साथ जो पढ़ने वाले लड़के थे वो बाहर विदेश में चले जाते हैं। पर बिट्टू जो है अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था, पर बच्चों के देखा देखी वह भी जिद करने लग जाता है कि पापा मुझे बाहर जाना है। उसकी माँ बोलती है, बेटा तू एक ही है हमारे पास, इसलिए तू यहीं पर रह ले। तू जो काम बोलेगा हम तुम्हें वही काम करवा देंगे। जब हमारे घर में बाबा जी ने सब कुछ दे रखा है, ना हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा जी के आशीर्वाद से हमें सब कुछ मिला है और खाने वाले तो सिर्फ एक तुम हो। लेकिन बच्चा बात नहीं मानता। वो यह जिद करता है कि मुझे बाहर ही जाना है और बड़ी सिटी में जाना है, यानी मैं अमेरिका जाऊंगा। उसके माँ बाप फिर बच्चे के हाथों मजबूर हो जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है तुम अपना कार्य कर लो, बाकी हम पैसों की व्यवस्था कर देंगे। लड़का ऐसे ही करता है, सभी कागज पत्र बनाता है और जो कमी पेशी होती है वह सोचता है कि मैं पैसों से पूरी कर लूँगा। माँ बाप बोलते हैं कि ठीक है तुम करो अपना कार्य, हम बाबा जी से इजाज़त ले लेते हैं। वह डेरे में जाते हैं और बाबा जी से पूछते हैं कि हमारा बेटा जिद कर रहा है कि उसे विदेश में जाना है। बाबा जी मना कर देते हैं, बोलते हैं इसको विदेश में नहीं भेजना, इसको बोलो यहीं पर कोई भी कार्य कर ले, जो इसको पसंद हो वो काम कर ले, पर विदेश में नहीं जाना। माँ बाप इस बात को आकर घर पे बिट्टू से बोलते हैं, पर वो नहीं मानता क्योंकि उसे तो जिद पड़ी हुई थी कि बाहर जाना है। पंजाब का माहौल ही ऐसा हो गया है, घर घर में बच्चों की यही जिद होती है। माँ बाप मजबूर हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है। लड़का किसी एजेंट से मिलता है और वो बोलता है कि 40 लाख रुपया लगेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। लड़का घर आकर माँ बाप को सारी बात बताता है। जो पिता है वह सक्षम था, वो पैसा दे सकता था, इसलिए वह बोलता है कि ठीक है बेटा, आगे पीछे भी यह धन दौलत तुम्हारी ही है, तुमने ही लेनी है। जैसे में तुम्हारी खुशी है हम भी खुश हैं। तो वह सोचते हैं कि ठीक है, पैसा उसको दे देते हैं, पर उसका कार्य नहीं बनता। जो विदेश में उसके मित्र होते हैं वह बोलते हैं
कि 3 जगह तूने ट्राई किया पर तेरा काम क्यों नहीं बन रहा। वह बताते हैं कि एक गांव में एक ज्योतिष है, तो उससे पूछ के देख ले। वह घर आके अपने माँ बाप को ऐसे ही बोलता है। माँ बाप जो होते हैं वो बोलते हैं हमने बाबा जी से पूछ लिया है, पर वो लड़का नहीं मानता। वो बोलता है एक बार मेरी कुंडली दिखाकर देख लो। वह जाते हैं ज्योतिष के पास, उसको कुंडली दिखाते हैं, तो वह ज्योतिष बहुत ज़्यादा समझदार होता है और बहुत ज्ञानी होता है। वह बताता है कि आप जिसको भी मानते हैं, जिस गद्दी पे जाते हैं, उनका ध्यान करते हैं, वही हैं जो आपके बेटे को बाहर नहीं भेजना चाहते और बार बार आपका वीज़ा कैंसिल कर देते हैं। पर माँ बाप बहुत हैरानी से पूछते हैं ऐसा क्यों। तो वो ज्योतिष बताता है कि आपका एक ही बेटा है, अगर यह अपनी जन्मभूमि से दूर जाएगा तो इसके ऊपर कष्ट आएंगे और कष्ट इतने आएंगे कि वो आपसे सहे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका एक ही बच्चा है, किसी चीज़ की आपको कमी नहीं है। बेटा पूरे ध्यान से सुन रहा होता है और वह माँ बाप के पैरों में गिरकर रोने लग जाता है कि हमने बाबा जी को छोड़कर ज्योतिष की बात मानी, हमारा दिमाग भटक गया, मैंने आपकी बात नहीं मानी। चलो डेरे में बाबा जी का आशीर्वाद लेने चलते हैं और मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यहीं रह के आपकी सेवा करूंगा। वह बहुत प्रसन्न होते हैं, डेरे में जाते हैं और बाबा जी से आशीर्वाद लेते हैं और बोलते हैं हमारा मन भटक गया था, फिर भी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमारे सर पर अपना प्यार भरा हाथ बनाए रखा। बेटे को इतनी लगन हो गई, धन दौलत तो उनके पास खूब थी, बस लड़का जो था वह थोड़ा भटक गया था, पर उसको भी पता लग गया कि सतगुरु के चरणों में ही सब कुछ है। आज मैं जो कुछ हूँ आपके आशीर्वाद से ही हूँ और आपके आशीर्वाद के बिना मैं आगे कभी नहीं बढ़ूंगा। बाबा जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं खुश रहो, अपने माँ बाप की सेवा करो। यह कहानी सुन के यानी साखी को सुन के आपको यह ही सीखने को मिलेगा कि पैसों में सुख नहीं होता, हमारा सुख हमारे परिवार में, हमारे सतगुरु में है। अगर हमें सुख मिलना है तो हमें यहीं पर मिल जाना है, पैसों की दौड़ मत लगाओ, क्योंकि बाबा जी बोलते हैं जितना किस्मत में है उतना आपको मिलेगा ही। बस सत्संग करें, भजन सिमरन करें, पैसा यहीं रह जाएगा। एक सत्संग है, भजन सिमरन है जो हमारे साथ जाएगा। इसलिए अपने मन को शुद्ध करें और भजन सिमरन पर लगाएं और अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास करें, क्योंकि वही है जो हर समय हमारा साथ देते हैं। राधा स्वामी।